गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं अभी नए चैप्टर की ओर जाते हो। क्या आप जानते हैं? चलिए, कल से मैं इवोल्यूशन पढ़ा रहा था। कल मैंने लेमार्क्स का आपको थ्योरी बताया। आज मैं आपको एक नए चैप्टर की और इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर ले जाते हैं। नंबर 1 लेमार्क्स के थ्योरी पर ही आधारित है, घोड़े का। तो घोड़ा, आप जानते हैं घोड़े, घोड़ा घोड़ा का सबसे प्राचीन पूर्वज, उसका क्या नाम था? कब आए? तो घोड़ा का सबसे प्राचीन पूर्वज, उसका नाम था इयो हिप्पस। इयो हिप्पस, इयो हिप्पस सबसे पुराना पूर्वज था इयो हिप्पस, जो 6 करोड़ वर्ष पहले आया। 6 करोड़ वर्ष पहले, जो देखने में लोमड़ी जैसा था, जिसकी हाइट 11 इंच था दोस्त। 11 इंच, आप अनुमान लगा लीजिए। घोड़े की बात कर रहा हूँ। 11 इंच का घोड़ा हुआ करता था, लोमड़ी जैसे हुआ करता था। और इसके अगला जो टांग था, टांग, उसमें 4 उंगली हुआ करता था। और जो पिछला टांग था, उसमें 3 अंगुलियां हुआ करता था। मैं घोड़े की बात कर रहा हूँ। आज घोड़े के पैर में अंगुली है क्या? नहीं, उसके पैर में उंगली नहीं है। तो आगे पहले अगले टांग में 4 और पिछले टांग में 3 उंगलियां हुआ करता था। ये 6 करोड़ वर्ष पहले वाला इयो हिप्पस वाला घोड़ा था। 11 इंच वाला घोड़ा था। अगर मैं हाथी की बात करूं, चलिए आज के करंट एज में हाथी, आप जानते हैं एक हाथी कितने साल से प्रजनन शुरू करती है? तो आएंगे आंसर 30 वर्ष। 30 वर्ष से वो अपना प्रजनन शुरू करती है और 90 वर्ष तक प्रजनन करती है। अब आप हिसाब लगाइए, हाथी कितना प्रजनन करती होगी दोस्त? गिने, कितना प्रजनन करती है? सिर्फ 6 संतान पैदा करती है। 6 संतान ही पैदा कर पाती है। और अगर इस 6 संतान को ही मैं हिसाब करूं, 750 साल तक, अगर वर्ष तक ये हाथी के संतान का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो ये हाथी संसार में 1,90,000 हाथी हो जाएगी। 1,90,000, 750 साल में अगर हाथी का मैं हिसाब करूं तो 1,90,000 हाथी हो जाएंगे। अब चलिए मैं दूसरी बात करता हूं। अगर मैं आपको और पूछूं, एक मछली जिसका नाम है सैल्मन जो मछली है, ये कितना अंडा देती है? कितना अंडा देती है? अगर मैं आपको हिसाब लूं, एक सैल्मन मछली कितना अंडे देती है, तो आप हैरान हो जाओगे। 2,80,000 एक सैल्मन मछली अंडे दे सकती है अपने प्रजनन काल में। ये 2,80,000 अंडे देती है। वहीं अगर साधारण मछली की बात बोले, तो मछली जो है, साधारण मछली 1,70,000 अंडे देती है। अगर यही बात करें अगर मेढक या टोड की अगर बात करें, तो ये टोड एक बार में प्रजनन काल में 12,000 अंडे देती है। और अब आपको अंत में एक जोड़ी मक्खियाँ औसतन कितना अंडा देती है दोस्त? औसतन कितना अंडा देती है? औसतन अंडा कितना देती है? अच्छा चलिए
आपको हिसाब लगा के हमें कमेंट करना है इसको कितना कहेंगे। मैं तो हिसाब करने नहीं सका, आप हिसाब कर लीजिएगा कितना हुआ। अंडा देती है, चलिए अनुमान लगाइए, इसको हिसाब करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल दीजिएगा कितना है ये। इतना अंडा देती है, इसको कितना फिगर कहेंगे आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लेके ज़रूर भेज दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा तो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।